नमस्कार, मैं हूँ राम नरपाल और आप देख रहे हैं राम क्लासेस फॉर बीएड। तो दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए। साइकोलॉजी अधिगमकर्ता का विकास। तो यहाँ से 100% लगभग क्वेश्चन आता है, वो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। ये टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार बताए। 2010 में आया हुआ, 2011 में आया हुआ, 2012 में, 13 में, 14 में, ठीक है, 15-16 में नहीं आया है 2 नंबर में आया था, ठीक है, और 17-18, ठीक है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 100% मान लीजिए आप क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, इसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, पहले आप इसे समझिए। देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति की जो सीखने की गति होती है वो तेज़ होती है, कोई धीमे सीखता है, तो कोई तेज बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, ठीक है। कोई सीखने में रुचि रखता है तो कोई सीखने में रुचि नहीं रखता है। सबका रंग रूप आकार अलग अलग होता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, वैयक्तिक भिन्नता बोलते हैं या व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। अब जो इसमें दिया हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसकी जो आगे मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, बहुत ही जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अलावा रंग रूप आकार बनावट यौन भेद सीखने की गति संवेग बुद्धि रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अलावा रंग रूप आकार बनावट यौन भेद, ठीक है, सीखने की गति संवेग बुद्धि रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है वो क्या कहलाती है, वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। वैयक्तिक भिन्नता के कारण व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा विकार में अंतर पाया जाता है। किसके कारण शारीरिक और मानसिक विकास में अंतर पाया जाता है, वो पाया जाता है वैयक्तिक भिन्नता के कारण, ठीक है। हाँ, इसे गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन प्रारंभ किया था। किसने, गाल्टन ने। कैटन ने उनके अध्ययन को आगे बढ़ाया था। हाँ, और ये यहाँ पे देखो, वैयक्तिक भिन्नता को मापने के लिए सर्वप्रथम बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा बिने ने किया था, ठीक है। इसकी जो डिफिनीसन है वो देखिए आप, टायलर के अनुसार, टायलर ने इसकी क्या परिभाषा दी है वैयक्तिक भिन्नता की, शारीरिक आकार एवं संरचना, बुद्धि रुचि मानसिक क्षमताएं तथा व्यक्तित्व के लक्षणों में मापने योग्य विभिन्नताओं को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, शारीरिक आकार, ठीक है, और संरचना, बुद्धि रुचि मानसिक क्षमताएं तथा व्यक्तित्व के लक्षणों में मापने योग्य जो विभिन्नताएं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैयक्तिक भिन्नता बोलते हैं। स्किनर ने जो इसकी परिभाषा दी है उन्होंने बताया है, वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन में संपूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा कोई भी पहलू सम्मिलित कर सकते हैं जिसका मापन किया जा सकता है। इंग्लिश में इसमें क्या बोला, टुडे वी थिंक इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी, ठीक है, ये स्किनर ने परिभाषा दी थी। अब विशेषताएं समझते हैं, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशेषताएं इसमें देखो, आप पहला बताया अंतःवैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इसकी विशेषताएं हैं वैयक्तिक भिन्नता की। तो प्रकृति एवं विशेषताएं, तो इसमें पहला अंतःवैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप हिंदी और इंग्लिश में मतलब राइटिंग अपनी लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी अंतर होता है ना। कोई एक अच्छी राइटिंग जो होती है वो जैसे हिंदी हो गई या इंग्लिश कोई सुंदर होती है, ठीक है, तो कोई नहीं अच्छी होती है। मतलब खुद से ही तुलना करना क्या कहलाता है, इंडिविजुअल, मतलब इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है, मतलब खुद से तुलना करना। अब इसमें दिया गया अंतःवैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य एक ही व्यक्ति का अपनी दो योग्यताओं का शील गुणों में भिन्न होना है। मतलब एक ही व्यक्ति की अपनी दो योग्यताओं, जैसे जो है हिंदी में भी वो खुद ही राइटिंग लिख रहा है, इंग्लिश में भी लिखा उसने, तो क्या दोनों में अंतर है, तो ये क्या है, ये अंतःवैयक्तिक भिन्नता है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा आता है शील गुणों का परस्पर संबंध, ठीक है, शील गुणों का परस्पर संबंध, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड्स। तो ये क्या होता है, ये होता है मतलब सब बालकों की जो सीखने की गति होती है वो अलग होती है। यदि कोई बालक तीव्र बुद्धि का बालक है तो उसका IQ लेवल भी अधिक होता है ना, मंद बुद्धि का है तो उसका IQ लेवल या बुद्धिलब्ध भी जिसे बोलते हैं वो कम होती है। ठीक उसी प्रकार जो बालक की बुद्धि होती है, रुचि आकांक्षा आज जो है किस पर, उसके घनिष्ठ उसमें जो होती है, मतलब व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, रुचि होती है, आकांक्षा होती है, उसमें क्या घनिष्ठ संबंध होता है, ये है।
फिर अगला आता है भिन्नता, विभिन्नता, वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी क्या होती है, मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से क्या अलग होता है, किन्हीं दो व्यक्तियों में एक समान गुण नहीं होते हैं, तो ये क्या होती है, व्यक्तिक भिन्नता। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी समूह के सभी व्यक्तियों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों में मात्रा का अंतर होता है। कोई भी शील गुण किन्हीं भी दो व्यक्तियों में समान मात्रा में नहीं पाया जाता, ये विभिन्नता होती है। फिर अगला आता है सीखने की भेदी दर। ये क्या होता है, सीखने की भेदी दर, मतलब डिफरेंशियल रेट ऑफ लर्निंग। तो इसमें होता है मतलब हर व्यक्ति के जो सीखने की गति होती है वो अलग अलग होती है। कोई तेज बुद्धि का बालक है तो वो जल्दी सीख लेगा, मंद बुद्धि का है तो वो देर से सीखता है। तो ये क्या होता है, ये होता है इसकी सीखने की भेदी दर। फिर अंतःवैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, इसमें देखो शारीरिक विकास की मात्रा वो है, ठीक है। फिर अगला आता है अंतःवैयक्तिक भिन्नता, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, मतलब इसमें एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना होती है, ठीक है। मीन्स दोनों व्यक्तियों की योग्यताओं का अलग अलग होना क्या कहलाता है, इंटर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। जबकि इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या था, खुद की खुद से तुलना की जाती है, ठीक है, जो मैंने भी बताया था हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग वगैरह। तो ये था, इसमें देखो एक व्यक्ति की योग्यता का दूसरे व्यक्ति की योग्यता से भिन्न होना, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, व्यक्तिक भिन्नता की एक मुख्य विशेषता है, ये बताते हैं। जैसे बुद्धि क्या है, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। इस दृष्टिकोण से बालक एक दूसरे से भिन्न या अलग हो सकते हैं, जिसमें एक बालक औसत बुद्धि वाला तथा दूसरा तीव्र बुद्धि या मंद बुद्धि वाला हो सकता है। फिर आता है छठा समानता। 5 पॉइंट वैसे बहुत हो जाते हैं, ठीक है, आप कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आगे आता है हाँ समानता, नॉर्मेलिटी, हाँ विकास, अच्छा नॉर्मेलिटी। तो इसमें क्या है, इसका अर्थ यह है कि किसी भी समूह के बहुत थोड़े लोगों में कोई योग्यता बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है, जबकि अधिकांश लोगों में वह योग्यता लगभग समान मात्रा में होती है। आप समझ गए होंगे इससे भी। फिर अगला जो है वो है, अगला पॉइंट वो है विकास की भेदी दर, ठीक है, डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ। ये क्या होता है, मतलब सभी व्यक्तियों का भले ही वे समान आयु वर्ग के हों, उनका विकास एक साथ नहीं होता है ना, अलग अलग होता है। मीन्स मतलब उसके विकास क्रम में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ये होता है। शारीरिक विकास का प्रारंभ सभी व्यक्तियों में एक साथ नहीं होता तथा ना ही यह समान रूप में जारी रहता। अतः समान आयु वर्ग के जो बालक होते हैं उनके क्रम में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि शारीरिक विकास और परिपक्वता की मात्रा में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो ये था। फिर 8वां है वंश परंपरा तथा वातावरण का प्रभाव। ये हो गया आपका। देखो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से है, ठीक है। इसमें क्या बताया, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आयाम या प्रकार, ठीक है। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ, 11 में आया, 12 में, 13 में, 14 में, ठीक है, 15 में नहीं आया, 16 में नहीं, वहाँ 2 नंबर का था, फिर 17, 18 में भी आया हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे समझना। पहला क्या है, शारीरिक भिन्नता, ठीक है, फिजिकल डिफरेंस। तो देखिए इसमें पहला है शारीरिक भिन्नता, इसे अच्छे से समझिए। शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंस, तो ये क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। इसमें जैसे रंग, रूप जो है, लंबाई हो गया, भार हो गया, परिपक्वता जैसे लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और इन्हीं लक्षणों या विशेषताओं के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, जैसे स्त्रियों और पुरुषों के बीच पाई जाने वाली शारीरिक भिन्नता। तो इनमें व्यक्ति के स्वभाव एवं आचरण पर क्या है, शारीरिक भिन्नता का अधिक प्रभाव पड़ता है, ये है। अब आप देख सकते हैं शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के रूप, रंग, आकार, भार, शारीरिक गठन, परिपक्वता जैसे लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर समाज के सदस्यों में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये था। अगला आता है मानसिक भिन्नता, इसे समझिए। मानसिक भिन्नता क्या होता है, मेंटल डिफरेंस, ठीक है। मानसिक भिन्नता जैसे कि आप देखते हैं कि कोई बालक बहुत जल्दी सीख जाता है और कुछ देर में सीख पाते हैं, तो उनमें तर्क, चिंतन और जो कल्पना में भिन्नता पाई जाती है। तो ये क्या है, ये मानसिक भिन्नता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसे आप, ठीक है। प्रत्येक बालक के लोगों में बौद्धिक असमानताएं पाई जाती है भिन्न भिन्न व्यक्तियों को, ये हो गया। फिर आगे आता है संवेगात्मक भिन्नता, ठीक है। तो संवेगात्मक भिन्नता क्या होती है, इसे समझिए। देखिए इमोशनल डिफरेंस, ठीक है। इमोशनल डिफरेंस क्या होता है, मीन्स व्यक्तियों में जो संवेदनात्मक विकास होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास होता है, वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई जो है व्यक्ति थोड़ी सी बात पर गुस्सा करने लगता है ना, और कुछ लोग जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं। तो कुछ लोग डरावने भी टाइप के होते हैं ना, मतलब बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है संवेगात्मक भिन्नता जो है कि अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर अगला है, आप देख पा रहे हैं इस पर प्रत्येक व्यक्ति का संवेगात्मक विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। लोगों में प्रेम, क्रोध, ये है। फिर आता है रुचि में भिन्नता। तो रुचि में भिन्नता इसमें क्या है,
देखो किन्हीं भी दो व्यक्तियों की रुचि एक समान नहीं होती है। ये रुचियाँ खान पान, शिक्षा, खेल, संगीत, मनोरंजन, व्यवसाय आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं। इन रुचियों में आयु वृद्धि के साथ परिवर्तन होता है। मतलब अगर हम बात करें तो जो दो व्यक्तियों की रुचि जो समान नहीं होती है, जैसे कोई खेल में रुचि रखता है तो कोई पढ़ाई में रुचि रखता है और कोई मनोरंजन में रखता है। मतलब जो है सबकी जो अलग अलग रुचि होती है, और ये जो रुचि होती है ये उसकी आयु की वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन भी, उसकी आयु की वृद्धि के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है वो क्रो और क्रो के अनुसार इन्होंने इसकी जो व्यक्तिगत भिन्नता की इसकी जो परिभाषा बताई, इसमें बताया रुचि वह अभिप्रेरक शक्ति है जो हमें किस व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है, ये इन्होंने परिभाषा दी है। फिर देखो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता। ठीक है, डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। तो ये क्या होता है, इसमें देखो सामान्यतः व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तियों का होगा, ठीक है, भिन्न होता है। उनके व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तियों में व्यक्तिगत संबंधी भिन्नताओं को बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी के रूप में व्यक्त। देखो आप इसे समझिए, ये क्या होती है व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता। मतलब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, मतलब पर्सनैलिटी, वो एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, और उसका जो व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं होती हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये था। फिर आता है क्रियात्मक भिन्नता। ठीक है, 5 पॉइंट होते हैं। छठा क्या है, क्रियात्मक भिन्नता। ये प्रकार है उसके। ठीक है, सॉरी, डिफरेंस इन अचीवमेंट। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों कार्य करने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की मांसपेशियां विकास भिन्न प्रकार से होता है, जिसका प्रभाव व्यक्तित्व के शरीर एवं उसके व्यवहार पर पड़ता है। देखिए ये क्या होता है मैं बताता हूँ। क्रियात्मक भिन्नता, ठीक है, क्रियात्मक भिन्नता मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, वो क्या अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी कर लेता है और कोई देर में कर पाता है, अर्थात उसकी जो कार्य क्षमता में अंतर पाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक भिन्नता कहते हैं। हर व्यक्ति की जो मांसपेशियाँ होते हैं उनका विकास अलग अलग प्रकार से होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर और उसके व्यवहार पर भी पड़ता है। तो ये क्या था, ये था व्यक्तिगत क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक भिन्नता। फिर आप विचारों में भिन्नता इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में भिन्नता होती है। एक समूह के किन्हीं दो व्यक्तियों सदस्यों में विचार पूर्ण रूप से एक समान नहीं हो सकते हैं। ये फिर अधिगम में भिन्नता, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, ये दिया हो। फिर क्या, व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो वंशानुक्रम है, वातावरण है, ठीक है, आयु व वृद्धि है, प्रजाति एवं देश है। तो ये सभी कारक हैं, ठीक है, जो व्यक्तिक भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस उसको क्या प्रभावित करते हैं। इनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, ठीक है, इसकी मैं PDF भी भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, वहाँ पे भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा एक बार। इसमें कुछ खास नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं वंशानुक्रम कैसे करता, वातावरण कैसे, ये कुछ जो ये पॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, आप इनको जनरल ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक दशा, लिंग भेद। फिर जो व्यक्तिक भिन्नता है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण में, इन द फॉर्मेशन ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, ये भी देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधियों के चयन में, शिक्षण साधनों के चयन में, कक्षा का आकार। तो ये कुछ जो पॉइंट बचे हुए हैं, ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसका आप देख रहे हैं, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 1-2 बार देख लेंगे ना तो उसे समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।